मामला यही था कि कल से हम लोग हम हमारे कुछ जनप्रतिनिधि और समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग अस्पताल की विधि व्यवस्था इतना ही जर्जर हो गया है, इसके कारण हम लोग कोई धरना नहीं दिए थे। हम लोग पूर्णिया प्रशासन और सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी महोदय का आंख खोलना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ कितना भ्रष्टाचार है अस्पताल में। बच्चा का लाभार्थी है। कितना पैसा लिया गया था? 500 रुपया तो आशा लिया और 2000 रुपया नर्स को दिए, तब हमारा बच्चा को हाथ लगाया। नर्स आशा को किस बात का पैसा दिया? ये पंजीकरण नहीं देंगे, जो पैसा दीजिए जल्दी पंजीकरण देंगे। कौन मांगा था सर? आशा। अच्छा मांगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आए तो बच्चा हमको जिस दिन जन्म हुआ था पैसा दिए तब बच्चा को हाथ लगाया। बच्चा से अच्छा से हुआ, नॉर्मल से। प्रसव कराने को लेकर पैसा मांगा गया। पैसा देने के बावजूद हाथ लगाया गया। हाँ, बच्चा को डिलीवरी का हाथ लगाया पैसा देने के बाद। पंजीकरण को लेकर अभी क्या मामला है? पंजीकरण अभी नहीं बन के आया है, बन के आएगा तो देंगे। कितना समय हो गया है पंजीकरण बनाने को? पंजीकरण को तो यही 30 तारीख को जन्म हुआ था। इसी 30 तारीख को जन्म हुआ है। अगला क्या परिचय हुआ आपका? नर्स का नाम पूछो। कौन सी नर्स थी, नाम पता है? नाम तो नहीं जानते, पहचान रहे नाम है जानते। इसकी शिकायत आपने प्रभारी महोदय से क्यों नहीं किए थे मगर नहीं दिया? इसकी लिखित सूचना आपको प्रभारी महोदय को देना चाहिए ना। अमुक आशा के द्वारा आपसे पैसा लिया जा रहा है, इसकी सूचना तो आपको प्रभारी महोदय को देना चाहिए था ना। आप अगर ठीक है, अगर अभी तक नहीं दिए हैं, आप अविलंब एक लिखित सूचना दीजिए। जो न्याय संगत विधि संगत कार्रवाई होगी वो होगी। जब 1 ही तारीख को जन्म हुआ है बच्चे का, तो अभी तक तो हो जाना चाहिए, इतना लंबा समय तो नहीं लगना चाहिए। बच्चा को खाता में पैसा भी नहीं आया। नहीं, अभी जन्म प्रमाण पत्र में भी बहुत परेशानी है। और जन्म प्रमाण पत्र में अब क्या है ना, अगर 7 दिनों के अंदर में हमारे हॉस्पिटल से बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र अगर निर्गत नहीं किया जाएगा, तो उन संबंधित अस्पताल के प्रभारी को प्रत्येक दिन 1000 रुपया के दर से सरकार को दिया जाएगा, उसके वेतन से कटौती की जाएगी। आप कहाँ हैं? सरकार पैर हाथ नहीं पकड़ रही है, गर्दन पकड़ रही है। कोई बच नहीं सकता। हो गया सर ये? जी सर, इसकी बैठक हो चुकी है सांख्यिकी विभाग में। कब हुई सर बैठक? अभी 1 सप्ताह हुआ। 1 सप्ताह हुआ या 4 दिन हुआ होगा। तो उस पर कार्रवाई होगी ना? जन्म प्रमाण पत्र निर्गत के लिए जो पैसा लिया गया, जन्म के लिए जो पैसा लिया, उनको एप्लीकेशन दिलवाइए प्रभारी सर के नाम। सर प्रत्यक्ष वे में जो बात नहीं, मौखिक का कोई बात तब तो आपकी भी बातों का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने किसी संबंधित एनएम और किसी संबंधित आशा का नाम नहीं बताया। वो आइडेंटिफाई करे हु इज द पर्सन एंड नेम। सर आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर मनोज कुमार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अनुमंडल हॉस्पिटल धमधा, और सिविल सर्जन सर के आदेश के द्वारा मैं जलालगढ़ आया। जांच कमेटी में सर आपका भी कोई जांच कमेटी नहीं है, ऐसे ही मेरे को और डॉक्टर आरपी मंडल सर जो एसएमओ सर हैं, उनको और मेरे को प्रमुख साहब से मिलने के लिए भेजा गया था। प्रमुख साहब की व्यवस्था को देखने के लिए कि कहाँ प्रमुख साहब की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखें। अव्यवस्था में सुधार हो जाएगा सर? बिल्कुल, 1 करोड़%। वाह, बोल्डली बोल रहे हैं सर, इसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं तो कभी अगर मौका लगता तो आप आइए धमधा देखिए। सर हारून बहुत बड़ा हॉस्पिटल। डॉक्टर 3 साल से नहीं आ रहा, उसको वेतन मिल रहा है, ना सफाई होती है, नहीं बाथरूम का स्थिति देख लीजिए। हमारे यहाँ क्या कहता है, सरसोनी में डॉक्टर डिपूट है, एकम्बा में डॉक्टर डिपूट है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है। ये सब ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, और हम सिविल सर्जन सर से और आए हुए जो हमारे टीम भेजे हुए थे सिविल सर्जन सर, मैं उससे आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि आप हमारी हर बिंदु को सुनते हुए ध्यान पूर्वक उस पर उचित कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। एकदम हम आवेदन दिए हैं कि उसे सुवेश कुमार डॉक्टर पे कार्रवाई हो, यहाँ का प्रभारी और मैनेजर यहाँ का ट्रांसफर हो, क्योंकि 3 साल हो गया, उसकी बदली होना जरूरी है। उसके बाद अस्पताल का जो व्यवस्था है वो सही हो। उसके बाद जो जितना फर्जी क्लिनिक खुला है यहाँ वह बंद हो। मेनू के हिसाब से हमारे जो भी भोजन की व्यवस्था हो वह उपलब्ध कराया जाए। यही सब प्रमुख मांग लेके हमने अपना ज्ञापन दिया है। मैं निखिल किशोर,
उर्फ भिखारी यादव, प्रखंड प्रमुख जलालगढ़।